हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में सबकी सलामती। शुक्र करते हैं आज के इस पाक वक्त के लिए जब हम खुदावंद के घर में मौजूद हैं और उसके दरवाजे हमेशा की तरह हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि वो बाप है और वो मुंतज़िर रहता है कि उसके बेटे बेटियां उसके पास आए और वो उन्हें गले से लगाए। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम सब खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम की तलावत से आज की इबादत का बाकायदा आगाज करते हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे पहला करंथियों और उसका 10 बाब और उसकी 21 से 34 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, तुम खुदावंद के प्यारे और शयातीन के प्यारे दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोर आवर हैं? सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी न ढूंढे बल्कि दूसरे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम सब मोहतरम पास्टर रॉबिन यामीन के साथ दुआ में ठहरते हैं। आज की सारी इबादत को खुदावंद के हाथों में, उसके मसा में देते, उसकी हिफाजत और निगहबानी में देते और उसके रहम फजल पाक उनके मसा और यीशु को मांगते हैं। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएं। कद्दूस कद्दूस रब्बुल फाज, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, तेरा नाम मुबारक। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे पैरोकार और हम तेरे नाम से गिने जाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना कीमती लहू देकर हमें खरीद लिया, वरना शायद हम हमेशा के लिए उस गुनाह की गुलामी में रहते। लेकिन अब हम रास्तबाजी के गुलाम हैं और ये हमारे लिए फख्र है कि हम रास्तबाजी की। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा आज की इस मीटिंग के लिए। खुदावंद जितने हाजिर हैं तो उनको भी बरकत दे, जो राह में हैं खुदावंद तो उनको सलामती बख्श ताकि वो खैरियत से पहुंचे, और खुदावंद जो नहीं आ सके हम उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद और तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, कैसी ही खुशी की खबर है कि वो जिंदा है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम किस हाल में हो, कहां पे हो, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़े। आमीन। आए हम सब पास्टर नदीम के साथ मिलकर आज उसकी सताइश, हम्द, सना और उस मसा के बीच में डूब कर उसको धन्य 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 कहते हैं कि वही खुदावंद जुल जलाल, वो अदोनाई, अल शदाई, एलोहीम, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब, वो हमारे छुपने की जगह, हमारा मोहकम किला, वो आज हमारी हम्द सना, हमारी प्रस्तिश पर तख्त नशीन होने को है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हम खड़े हो जाए खुदा की साइश में, थैंक यू प्रस्तिश में अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारे लाभ उसके लिए
Oh yes, Lord. क्योंकि वही हमारी गुनाहगार है, वही है जो हमें आफतों से बचाता है, Oh praise God. वही है जो ये कहता है कि तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे वास्ते अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी हिफाजत करें। Oh praise Lord. Hallelujah. खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने लोगों को अपने हाथों में उठाए खड़ा कभी गिरने नहीं देता। Praise you, Lord. Thank you. हाँ, परेशानियां हो, दुख हो, मुसीबतें हो, क्योंकि वही हमारी पनाह है, वही हमारा खुदा है, वही हमारे छुपने की जगह है। Oh hallelujah. Thank you. तो हम ज़बूर 91 उसका 50 हिस्सा गाते हैं, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। Hallelujah. या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। खुदावंद तेरी चुनैती है, तेरा मेरा खुदावंद तेरी चुनैती है, तेरा मेरा सोते रूठे कभी भी ना आफत आवेगी। सोते रूठे कभी भी ना आफत आवेगी। पानी तेरे विच ना कभी जावेगी। पानी तेरे विच ना कभी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान। कि ओ सब तेरियां नावां विच हो, तेरी निगाहां। Hallelujah. ओ सब तेरियां नावां विच हो, तेरी निगाहां। सो तैनूं अपने मवताते हो आप ढावणगे। सो तैनूं अपने मवताते हो आप ढावणगे। तद बदला दे नाल तेरे पैर ना टिकावणगे। Hallelujah. पत्थरा दे नाल तेरे पैर ना टिकावणगे। सो शेर ते साप लताड़ेगा शेर, बचे अजगर भी। तू शेर ते साप लताड़ेगा शेर, बचे अजगर भी। तू कहना मेरे दास
Hallelujah. Amen. Jesus. क्योंकि वो कहता है कि तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। Hallelujah. क्यों? इसलिए कि खुदावंद हमारा मेहरबान और जिंदा खुदा है। Oh, praise you, जब हम Jesus. सच्चाई के साथ उसकी इबादत करते हैं तो कलाम कहता है कि जब सच्चाई पर हम कायम रहते हैं और सच्चाई को मानते हैं तो कलाम कहता है कि सच्चाई फिर हमें आजाद Oh, hallelujah. और फ्रीडम और लिबर्टी जो है वो सच्चाई में है। हाँ, कुछ भी हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, जब हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगा देते हैं और सच्चाई को अपना महल बना लेते हैं, मरकज बना लेते हैं और सारी चीजें जब सच्चाई के गिर्द घूमती हैं तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। क्योंकि खुदा अपनी बातों में कायम रहने वाला खुदा है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो बदलने वाला खुदा नहीं है। तो जब हम उसके घर में आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसके नाम को हमेशा ऊंचा करते हैं, तो वो आपको भी और हमें भी उन बुलंदियों पे ले जाता है जहां इंसान सोच नहीं सकता। हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं। Yes, thank you, Jesus. हम इस काश में अपना सुकून लाते हैं। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत के लिए Praise. दिल
आएगा। आप किस तरह करते हो, उसकी हजूरी को महसूस करते हो। वो जो भला है, वो जो अजीम है, उसकी अजमत को सलाम करते हैं, क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं जो हमारी फरियाद को सुने। उस जैसा कोई नहीं जो हमारे दुखों की तरफ ध्यान हो। उस जैसा कोई नहीं जो हमारी कमजोरियों को अपने गले से लगा दे। उस जैसा कोई नहीं है जो ये कहे कि तू मेरे पास आ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैंने तेरा फिदिया दिया। अब तू दिलेरी के साथ मेरे पास आ सकता है। वो जो अजीम है और खुदा में हमें दिलेरी है। हम दिलेरी से बगैर खौफ बगैर डर के अपने खुदावन के पास उसकी मीठी बातें सुनने के लिए उसकी हजूरी में बैठ सकते हैं। अब हमें कोई डर कोई खौफ नहीं। हमारा खुदा डराने वाला खुदा नहीं है। हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। हमारा खुदा प्यार करने वाला खुदा है। वो गुनहगार को माफ करने वाला खुदा है और उसके बाजू हमेशा उन लोगों के लिए जो उसके यहाँ फरियाद करते हैं, वो उनको गले लगाने के लिए तैयार है। उसकी बाहें उनके लिए खुली रहती है। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हम तेरी सताइश करते हैं। खुदा इबादत के सारे माहौल तेरे हाथों में देते हैं। तू बड़ी मदद और हिफाजत करता है, अपना जलाल ज़ाहिर करता। हम जानते हैं कि खुदा अबली सिक्कों तेरी तरीकों से काम करती है, लेकिन तेरा शुक्र हो कि खुदा तो अपने लोगों को संभालता हो। और तू खुदावंद ये चाहता है कि तेरे लोग ईमान के साथ वफादारी के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में सजूद हो सके। तू चाहता है कि तू उनको पाकियों के वसीले से उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाए, क्योंकि कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। कलाम जिंदगियों को बदल कर रख देता है। ये हमारे खौफ को दूर करता है। ये हमारे लिए पानी भी है, ये हमारे लिए रोटी भी है, ये हमारी रूह के लिए ग़िज़ा भी है। ये हमारी जिंदगी को तरोताजा करता है, हमारे अंदर से हर उस खराबी को निकालता है जिसकी इस बदन को रूह को जरूरत नहीं है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो खुदावंद अभी पेश किया जाएगा। अभी तेरी हजूरी में खुदावंद हम उसको सुने, और जो कुछ भी खुदावंद तेरी हजूरी में आज पेश किया जाए, जो कुछ भी तेरी हजूरी में खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद मांगा जा रहा, जो कुछ भी पाक के वसीले से तू आज हमें देना चाहता है, ऐ खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा अभी से सारी चीजों को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदा हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हम तेरे पाक रूह को मांगते हैं। ऐ खुदा और इसी पाक रूह के वसीले से उन तमाम बीमारियों को भी, उन लोगों को भी जो बीमार हैं, ऐ खुदा जो खुदा तेरी हजूरी में है, या खुदा इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं या इसको बाद में सुनेंगे, अभी से खुदा तेरे मसब को चाहते हैं। ऐ खुदा तेरी अनॉइंटिंग तेरे लोगों पर कायम रहे। खुदा हर किस्म की बीमारी कमजोरी भी उनकी जिंदगियों से जाती रहे और उनकी जाते रहे। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उनकी खुदा उनके फाइनेंस को भी तेरे हाथ में देते हैं। हर किस्म के बदन के अंदर जो मसाइल है उनको भी तेरे हाथ में देते हैं। उनकी बीमारियों को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे बंदों को, तेरे लोगों को, तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को जो तेरे कलाम से दूर है, खुदा उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदा दुनिया जब के खुदा दुनिया तेरे नाम से खुदा बिल्कुल ही इसको पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि तेरा नाम इतना पाक है और इब्लीस को पसंद नहीं है। लेकिन तेरा शुक्र हो तेरे लोगों के लिए खुदा जो दिन रात दुआओं में इन लोगों के लिए डटे रहते हैं और जागते रहते हैं, ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो बदल जाए। ऐ खुदा तेरा नाम इनकी
बेटियों में इज्जत और जलाल। हालेलुया। हालेलुया। तेरा शुक्र इस सारे माहौल के लिए। इबादत का सारा माहौल तेरे हाथ में है। थैंक यू जीसस। तेरे खादिम उसके होंठों उसके पूरे बदन को तेरे हाथ में देकर खुदावंद दरखास्त पेश करते हैं, सर से पांव तक, जो अपने खादिम को जो कुछ भी वो कलाम में से पेश करे, हम सब की जिंदगी के लिए बाइस बरकत है, ताकि खुदावंद हम भेस ना बदले बल्कि दिल को बदले, और हमें इसको बदलने की जरूरत है। थैंक यू जीसस। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल हालेलुया। यस लॉर्ड। तो 100% जाता है। ओह यस। 40% नहीं, क्योंकि तेरा लहू 30% बीमारियां दूर नहीं करता, 60% नहीं करता, वो 100% शिफा देने वाला चीज है। तो 100% काम करता है, अधूरा काम नहीं करता। मार खाई, घोड़े अपने बदन पर लिए, खून बहाया, और वो अधूरा नहीं था। तभी तो तू कहता है कि तमाम तेरा शुक्र कि तेरे मार खाने से आजा यहाँ खड़े हैं। ओह प्रेज यू जीसस। तेरे मार खाने से आजा तेरी हजूरी में। ऐसा ना होता तो दोबारा कभी भी बागे अदम में हमारे रसूल की शुक्र कभी भी हमारी वहां पहुंचना। उस निकले हुए आदम को जो पहला आदम था, दूसरे आदम से यीशु तूने वापस हमें बाहर कर दिया। तेरा शुक्र तेरे बेटे यीशु अब बाप के साथ हमारी कोई जुदाई नहीं। ओह हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस जुदाई की दीवार को तोड़ दिया, और तेरा शुक्र से लहू के लिए, इन लोगों के लिए तेरे लहू को मांग लेता हूँ। हालेलुया। तेरी प्रेजेंस नोमा का तो कोरिया का हसीना मौका उड़ा तो नहीं आती। ओ खुदा तेरी अनाइटिंग लोगों पर, और जो सुन रहे हैं खुदा हर में भी इसमें उसको सुनते हैं, ऐ खुदा सेम अनाइटिंग उनके लिए कायम रहे खुदा, सेम मसा उनके लिए कायम रहे खुदा। कोई इब्लीस की चाह पर काम कर उनकी जिंदगियों को तू ही बदलने वाला खुदा है। इसी तरह खुदा उन तमाम बीमारों को भी इस सामने पेश करते हैं जिन्होंने दरखास्त पेश की है। थैंक यू जीसस। तेरे बंदे की सर्जरी के लिए भी, उसकी रिकवरी के लिए, उसकी बाकी मादा हीलिंग के लिए तुझसे दुआ करते हैं। तो अपने बंदे को छू, इसी तरह उस भाई को तेरे हाथों में देता हूँ। ओह यस लॉर्ड। उसकी टांग को भी, हर किस्म की बदन के अंदर बीमारी कमजोरी, वो जो इन्फेक्शन है उसके लिए भी तुझसे दुआ करता हूँ। तू अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद तू अपने बंदे को छू, एक एक कलीसिया के रुकन को जो मौजूद है, जो नहीं आ सके, उनको भी तेरे कभी हाथों में देते हैं। तो उनको छू, और इबादत का सारा माहौल तेरे हाथों में काम रहे। जब हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं तो तू हमें कलाम के वसीले से बरस यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। सब बैठ सकते हैं प्लीज। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus.
عزیزوں میں ہمیشہ بڑا حیران ہوتا ہوں. ایک وقت تھا جب مجھے خداوند کے بارے میں بالکل میری ماں بہت دعا کو ہمیشہ سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہ دیکھا کہ اس کی چھٹی ہو یا اس کی ڈیوٹی ہو وہ روز صبح تقریباً 3:30-4 بجے اٹھ جاتے تھے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ ماں تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. وہ ہمیشہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ میں اگر صبح دعا میں وقت نہ گزاروں تو مجھے تسلی نہیں ملتی. تو ہم ہمیشہ اس کو کہتے ہوتے تھے کہ آپ ڈیوٹی پہ بھی جاتے ہیں, کیونکہ وہ نرس تھی اور وہ 7 بجے ان کی سروس اسٹارٹ ہوتی تھی ہاسپٹل میں, اور کبھی ان کی ایوننگ بھی ہوتی تھی. میری ماں نائٹ نہیں کرتی ہوتی تھی. تو ہم انہیں یہ کہتے ہوتے تھے کہ سو لیا کر تھوڑا سا. کہتی تھی کہ نہیں میں سویرے دعا سے بیٹھنا ہوتا. اس کے باوجود میں ان کرسچنز میں تھا جو کرسمس چرچ جاتے تھے. سچی بتا سچی, اور وہ بھی کس لیے جاتے ہوتے تھے کہ ساری دنیا آئی ہوتی تھی کرسمس میں. اور ہم نے جو ہمارے گھر کے پاس چرچ تھا جس کے میرے ممبر تھے وہ ہمارے سے تقریباً اب یہ سمجھنے کا کہ امریکہ میں ہوتا 2 بلاک دور تھا, لیکن ہم کیتھیڈرل چرچ جاتے ہوتے تھے مال روڈ کے وہاں. خاص طور پہ وہ بڑا چرچ ہوتا تھا, پورا لاہور آیا ہوتا تھا, تو ہم بھی ادھر جاتے ہوتے تھے جی کرسمس کے لیے جاتے. اس کے بعد وہاں پہ میلہ ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو خدا کا پتہ نہیں, لیکن جب خدا کا مسا چھوٹ گیا تو اس نے ایک ایسا وہ کام کیا کہ میں ٹوٹلی تبدیل ہوں. مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ لاسٹ ٹائم میں نے ٹی وی کا بل آ کے دیکھا. میں سچی بتاؤں, میں یہ بات ابھی کیوں آپ سے کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ پچھلے تھرسڈے کو یہاں پر انگلش سروس ہوتی ہے تو اس میں خدا کے لوگوں کے ساتھ جب یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے آفٹر دی چرچ سروس, تو ایک بہن آئی, اس نے کہا کہ I was a very big gambler. I used to drink a lot. I lost my husband. I have no kids. And my life was totally shattered. And مجھے پتہ نہیں چلتا ہوتا تھا کہ میں کیا کروں. پھر اچانک انہوں نے ایک دوسری بہن چرچ میں دی. انہوں نے کہا کہ then she came and she started to talk to me about Jesus, and then I started to read the Bible. This was the first time I touched the Bible. I didn't know about Jesus. تو میں نے وہ خدا یسوع کو جاننا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا. تو کہتی آج میں اتنی تسلی میں کہ پھر کہتی جب میں نے اس مسا کو فیل کیا, پھر میں نے بپتسمہ لیا, پھر میں نے اپنی لائف ٹوٹلی جیسس کو دی. کہتی لوگ ریہاب میں جاتے ہیں, I just with a snap I stopped drinking. ختم ہو گیا. کہتی میں جو رہ نہیں سکتی ہوتی تھی کسینوں میں جائے بغیر, کہتی میں اس کو دیکھ کے مجھے گھن آتی ہے. تو مجھے ایک دم اپنا خیال آیا کہ جب خداوند کا روح چھوٹ جاتا تو ہمیں تبدیل کر دیتا. اور ابھی میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ پاک روح کی میں قدرت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں. ابھی جب پاسٹر صاحب نے دعا سٹارٹ کی, انہوں نے دعا میں کہا کہ خداوند کا کلام تبدیل کر دیتا ہے. ہاللیلویا. میری ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں ذکر ہوا کہ آج کلام جو ہے خدا کیا دینا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جب دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھیس بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے. 1-2 باتیں نہیں, بالکل بدلنا چاہیے. ہاللیلویا. گلوری ٹو گاڈ. خدا بڑے انوکھے انداز سے کام کرتا ہے. وہ پاک روح جو ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا چلو نئے کر لیتے ہیں, نہیں وہ نئے کر لیتے ہیں. پاک روح کا ہماری زندگیوں میں ایک پلان ہے, اور جب وہ پاک روح یسوع کی فضل سے ہمیں چھو لیتا ہے نا, تو عزیزوں وہ پھر تبدیلی ایسے نہیں ہوتی کہ آج یہ تبدیل ہو گئی کل نہیں. وہ تبدیلی بڑے سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب میں نے اپنے زندگی میں وہ تبدیلی دیکھی تو میں نے اس چیز کو گواہی کے طور پر بولنا شروع کیا کہ یسوع تبدیلی کا خداوند ہے. He is a God of change. یہ ایسا نہیں ہے, یہ واحد میرا خداوند یسوع ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے تب قربانی دی جب ہم گنہگار ہی تھے.
یہ اپنے آنا خریدی کچھ بھی نہیں, میرے خیال $20-25 کی ہوگی. کہے گا نہیں بھائی پہلے کاؤنٹر کے پیسے کا دے, بعد میں do anything with it. Nobody does anything for you and then wait for the reward. وہ سب کو ہوتا ہے کہ ہاں جی میں کام کیا, میرے ریوارڈ کتنے. خداوند نے تو ریوارڈ کا انتظار نہیں کیا, اس نے کہا جاؤ میں تمہیں آزادی دیتا ہوں. اسی لیے آئے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے مرکز کی انجیل. آج میرا خیال ہے کہ میں الگ کو اسی طرح رکھوں, بار بار اتارنے سے سمجھ نہیں آتی بات ہے. Hallelujah, glory to God. He is such a merciful Father. ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اور اس کا دوسرا باب. Praise you Jesus. اور اگر آپ میرے ساتھ اس کی دیکھیے 14. میں نے آپ سے ذکر کیا اپنی زندگی کا کہ کیسے خداوند میری زندگی میں اچانک کیا. اسی طرح وہ بہن کا ذکر ہو رہا تھا, اس کی زندگی میں خداوند اچانک آ گیا. اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کا بھی دیکھیں نا تو خداوند اچانک آ گیا, وہ بتا کے اپوائنٹمنٹ لے کے یا انفارم کر کے نہیں آئے, اچانک. تو یہاں پر کیا لکھا ہے بیٹا, میں نے بتا دیا, یہ بہت عجیب بات. ہاللویا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفئی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو. بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لی. خداوند یسوع تبدیلی کا خداوند ہے. He is a God of change. Amen. کیا لکھا ہے؟ جب وہ جا رہا تھا, اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پیچھے آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا. یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا کہ وہ تعلیم دے رہا ہے. خداوند کے کلام نے آگے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ وہاں سے اٹھا, اس نے شاگردوں کو کچھ کہا, اس نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں یا ادھر چلتے ہیں, کوئی نہیں ہے. اگلی آیت کیا ہے, جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفئی کے بیٹے. That is how Jesus comes in our lives. ہم کسی بھی جگہ بیٹھے ہو سکتے ہیں, ہم کسی بھی حال میں ہو سکتے ہیں, ہم کسی بھی مقام پہ ہو سکتے ہیں, and suddenly he will come into our lives. عجیب سی قدرت ہے اس کی, کیونکہ وہ مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمیں بنانے والا ہے اور ہمارے اندر اس کا دم ہے, تو اس کی قدرت بھی عجیب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے آتا ہے ہماری زندگی میں. اب کوئی نہیں جانتا کہ وہ کدھر جا رہا تھا, وہ کیا کرنے جا رہا تھا, وہ کس وجہ سے جا رہا تھا. صرف کیا پتا ہمیں ہے کہ جب وہ جا رہا تھا اچانک سے وہ حلفئی کے بیٹے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا. اب حلفئی کا بیٹا وہ کیا کر رہا ہے, لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا. ان دنوں میں جو محصول لینے والے ہوتے تھے ان کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا. آج بھی ہم لوگ جو ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ان کو خوشی سے نہیں دیکھتے, اور اس وقت تو یہ زبردستی محصول لیا جاتا تھا, لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا, ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا کہ اس کے پاس ہے, اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے لیا جاتا. اب یہ محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے. میرے جیسا کوئی ہوئے گا جس کو لوگ کوئی بھی کہنا ہوتا کیے گا, وہ بیٹھا ہوا ہے اور خداوند یسوع اس کے پاس. یہاں پر ایک بڑی انوکھی بات, میں نے جب خداوند کی خدمت کا آغاز کیا تو خداوند کی خدمت کے آغاز سے ہی کچھ لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے. میں آپ کو سچی بتاؤں, پاسٹر رابن ہو, پاسٹر ندیم ہو, عطا کے بیٹے آپ تھے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ دنیا کے مختلف کونوں میں سے جڑے ہوئے تھے. میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرا پاسٹ جو بھی تھا, جیسا بھی تھا, I don't even remember that. مجھے نہیں پتا کیا ہے, کیونکہ مجھے تو یاد بھی نہیں کیسا تھا, اس میں کیا گناہ تھے, کیونکہ میں نہایت ہی گنہگار تھا. کیونکہ میرے یسوع نے کہا میں ان کے لیے آیا ہوں جو بیمار ہیں, میں ان بھیڑوں کے لیے آیا ہوں, اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے
लिए आया जो गंदे गलीज मुआशरे का हिस्सा है। और उसने जब हमें छुआ तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमें अपने लहू से धो दिया, जितने किरमजी दाग थे वो सब जाते रहे और हम बर्फ की मार धुल कर साफ हो गए। वो कहता है कि मैं फिर तेरे गुनाहों को याद नहीं करता, क्योंकि मैंने इनके लिए कोई छोटी मोटी कीमत नहीं, अपने इकलौते बेटे के लहू को दिया है। हमारे पास तो ये मोबाइल वगैरह, मैं हमेशा कहता हूं इनको देखिए कितने कवर्स में डाल के रखते हैं, इसको स्क्रैच ना पड़ते, स्क्रीन प्रोटेक्टर और पता नहीं क्या क्या उसको करते हैं। और वो देखें ये चंद $100 के होंगे और मैं और आप तो बेशकीमत है उसके बेटे यीशु के लहू के वसीला से खरीदे गए। इसीलिए आज बहुत सी जगहों पर आज भी खुदा के घरों में ना एक बड़ी मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जो मेरी इस बात से अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन हकीकत ये आज भी लोग खुदा के घर में बैठकर जज करते हैं। उन्होंने देखा कुड़ी ने देखी कि बात क्या है, अबे तेरी आंख ने गुनाह किया तो वो गुनाह काउंट होगा, तूने देखा भी तो गुनाह काउंट होगा। क्या मेरी अगर बेटी मेरे साथ खड़ी है तो मैं उसको देखूंगा कि इसने क्या कपड़े पहने, लेकिन दूसरे की बेटी को मेरी नजर देखती है, क्यों? गलत बात है। अगर आज कोई गुनाह में है या उसकी जिंदगी में कोई गलती है तो वो बीमार है और मेरा यीशु तबीब है, वो तब्दील कर देता है। वो अचानक कहीं से आएगा, वो हाथ लगाएगा और वो इंसान नया हो जाएगा, नई मखलूक हो जाएगा, फिर पुराना कुछ नहीं रहता, सब कुछ नया हो जाता है। नाम उसका एप्पल या सैमसंग ही रहेगा, but it will be a totally new phone, it will be Apple 14, not Apple 12 or anything. एप्पल नाम की वजह से that phone is not the same thing. That phone is a totally new thing. नाम उसका एप्पल ही है, कंपनी वही है, वो पैदावार वही है, वो सब कुछ वही है, but it's a totally new phone. उसी तरह खुदा यीशु से छू लेता है, वो नया हो जाता है। इसी तरह ये हलफई को जब उसने बुलाया तो वो नया हो गया। He was no more one of the old beings. वो फिर मैसूल की चुंगी वाला नहीं, वो फिर यीशु के लहू में धुला हुआ था। जब उसने लाजर को बाहर बुलाया ना, तो वो लाजर जो मरकर अंदर गल सड़ गया था वो नहीं था, बाहर एक नया लाजर आ गया था। नाम उसका भी लाजर था, लेकिन वो लाजर नहीं था जो उस कब्र में गया था। जीसस इज द चेंज, वो तब्दील कर देता है। और फिर एक और की बात है, अभी हम बात कर रहे थे, हम सबकी जिंदगी में खुदा यीशु ने काम किया। यहां पर एक और बड़ी अनोखी चीज है। क्या लिखा है? चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो। खुदावन ने उसको कुछ कहा नहीं, की करेंगे, की होंगे, की काम करेंगे, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसको देखा ना मेरे पीछे आजा। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। हमारे यहाँ पे कई, खुदा माफ करे मैं बात अगर करूं, तो कई खातम भी ऐसे हो कहते नहीं थी पहले तो 6 महीने मेरा चर्च चला, मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझे परखूंगा, और 6 महीने के बाद नहीं, अभी पाक रूह मुझे तेरे लिए गाइड नहीं कर रहा। अजीजों, पाक रूह कभी किसी को भी दूसरे के लिए गाइड नहीं करता, वो खुदावंद यीशु की कुदरत से उसको गाइड करता है जिसको खुदावंद यीशु चाहता है। वो काके का शान असर तो नहीं देगा, का शान असर उठी तरह जाई देखी, अब पीछे का शान की कर रहे हैं, उनको जाके समझाएंगे। God is not like that. वो तो कहीं से भी आएगा आपकी जिंदगी में, रुकेगा, उठ मेरे पीछे हो रहे। और फिर आगे एक बड़ी अनोखी चीज क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, काफी हो गया। नो क्वेश्चन। अब आप ये देखें कि वो मैसूर की चुंगी पर बैठा हुआ, मैसूर की चुंगी बादशाह के अंदर आती है, सो बादशाह ने उसको अपने अंदर मुलाजिम रखा हुआ था। इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि भाई रात को या दिन को या शाम को जितने बजे भी तेरी ड्यूटी खत्म होती है, तूने हिसाब देना है कितना पैसा इकट्ठा किया है।
मुख्तार दिया होगा ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसा तो नहीं था कि वहां पे बैठा था, दिल किया ये बादशाह को नहीं दिल किया तो दाखिले गए। नहीं, बादशाह ने पूछा था कितने लोग अंदर आए, क्योंकि उन दिनों में इंदलाज होता था कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, उनसे महसूल लिया जाता। वो सब कुछ छोड़ के, उसको कोई परवाह नहीं थी कि कितना पैसा मैंने इकट्ठा किया, इसका किसी को हिसाब देना या नहीं देना, किसी को चुंगी सौंपनी है या नहीं सौंपनी, और सिंपल उठा वो बाहर निकल गया, क्योंकि दैट इज हाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड वर्क्स। जब खुदावंद यीशु आपको छू लेता है ना, आपके पास तो कोई अपनी वो सोच नहीं रह जाती, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती, अपना कोई फैसला नहीं रह जाता, नहीं खुदावंद आज नहीं कल आऊंगा, मैं आज जरा दो काम करूंगा। ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों। जब खुदावंद आपको छू लेता है, वो आपको बुलाता है आजा, तो फिर आप कहते हो कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे खानदान, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मुआशरे, दुनिया, सबको खुदावंद going after Jesus Christ because he is the powerful one। वो वाहिद है, वो अल शदाई एलोहीम, वो इस जहां का खालिक और मालिक है, उसको कोई हाँ या ना नहीं दे सकता। हम एक और आयत देखते हैं, यूहन्ना की इंजील में, और उसका 15 बाब, मैं आयत अभी आपको बताता हूं। यूहन्ना 15 बाब, मैं बचपन से नंबर्स के साथ अच्छा नहीं था, मुझे कभी फोन नंबर्स नहीं याद, तो क्या अच्छा होगा ना कि मोबाइल है तो आपको नंबर याद नहीं करने पड़ते, वरना मैंने उन दिनों में भी ना वो वॉलेट्स के अंदर छोटी छोटी सी डालियां होती थी, इस वजह से सारे नंबर लिखे होते थे, घर का नंबर भी लिखा होता था क्योंकि वो भूल जाता था। प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद कितना प्यारा है। ओ प्रेज यू लॉर्ड। 15 है यूहन्ना 15 बाब और उसकी 16 है। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया। हमने नहीं चूज किया उसका चीजों, हमारे में ये हैसियत ही नहीं है। इट इज हिम हू चूजेस अस। मुझे किसी ने ये कहा कि भाई ओ मैंने तुझे ब्लेस किया और तू अपने आप को बेट से बड़ा समझ रहा है। सो मैंने उनको कहा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, खामोश रहा। लेकिन हकीकत तो ये है कि nobody can bless me and nor can I bless anyone। मैं जब खुदावंद के पुलपट पे इख्तियार मुझे मिला तो मैंने कहा यार जो किसी ने भी आना वो आए, सामने खड़ा हो। और कई जगहों पर लोग किसी और को सामने आने नहीं देते। आज भी मैंने अपने एक प्यारे भाई को कहा, मैंने कहा जी आज किसी सरमन देना, तो मैं कहा मैं थोड़ा सा छेती जाना था सरमन पास जी पिछले। मैं तो आज भी सरमन के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने जल्दी जाना है। क्या है कि ये खुदा का काम है, इट इज नॉट माइन। मैं कौन होता हूं किसी भी चीज का इख्तियार लेने वाला। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। जब तक वो नहीं चुनता हमें फल नहीं लगता, और हमें फल कब तक लगता है जब खुदावंद हमें चुन लेता। बुलाए हुए तो बहुत है मगर बदनसीबा कम। बुलाए हुए तो बहुत है, बहुत से लोग आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी ऐसा होता है हम लोगों की जिंदगियों में। सैम और मरिया की शादी हुई, बड़ा खूबसूरत जोड़ा। सैम बहुत इंफ्लुएंशियल, ताकतवर, बड़ा दौलतमंद था। मरिया बेचारी मेरे वर्ग छोटे मोटे घर में से, लेकिन जब उसकी सैम से शादी हो गई तो ऑफ कोर्स वो सारी अथॉरिटी उसके अंदर आ गई। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की और वो जो उसकी भी मिसेस है उसकी शादी हुई, शी वाज जस्ट अ सिंपल छोटी सी वो मॉडल थी, लेकिन आज शी वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कितनी बड़ी बात है। That is all because of Donald Trump. So जब सैम और मरिया की शादी हो गई तो वो सारी अथॉरिटी आ गई उसके पास। तो सैम एक दिन आया था तो उसने इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी ला के ना मरिया को पहना दी। उन्होंने कहा ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरा प्यार भी है, जहां तू जाएगी लोग जानेंगे कि तू सैम की थी। कुछ सालों के बाद
कुछ प्रॉब्लम्स होगी और सैम और मरिया अलग हो गए। तो सैम मरिया को छोड़कर चला गया। अब मरिया जहां भी जाती थी वो हीरे की अंगूठी तो उसकी उंगली में थी, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं रहती। Now everybody knew that Sam is not there, that authority, that money, that influence is not there. आज हमारे साथ भी ऐसा होता है कि खुदा हमें चुन लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं, खुदावंद से अलग हो जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से, अपने गरूर, अपने वो जो है ना हमारे बीच में एक वादा मैं का, उसकी वजह से। और जब हम उस मैं में चले जाते हैं तो खुदावंद कहता है मुझे गरूर से नफरत है। कलाम कहता है मैं नहीं कहता, वो गरूर से नफरत करना से वो अलग हो जाता है। वो कहता है मैं वाहिद हूं, मेरे सिवा ना कोई था ना है ना होगा। और हम यहां पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे को पता है कोई नहीं, मैं जहां हूं वहीं पे रहना नहीं है, मैं पादरी हो गया। Why I'm telling this? Just to understand that when God chooses you, He will give you the fruit. और फिर वो कहता ताकि तुम्हारा फ्रूट अब तक कायम रहे। लेकिन वो फ्रूट कैसे कायम रहेगा? जो डाली उसमें है उससे वो कायम रहेगा, जो डाली उससे अलग हो जाती है हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आमीन। एक और हमारा देखते हैं, वापस हम चलेंगे मरकज की इंजील में। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु जो है वो तब्दीली का खुदावंद है। हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि उसने खुदावंद ने जब उस शख्स को बुलाया तो वो सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे चला गया, वो एक न्याय हो गया। He left everything and he became a disciple of Jesus Christ, right? तो हम मरकज की इंजील में से देखेंगे, उसके दूसरे बाब में ही हम देखेंगे और हम देखेंगे उसकी हालेलुया। हम देखते हैं उसकी 16 और 17। और फरीसियों के फकीरों ने उसे गुनहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता है। अजीजों बहुत गौर से सुनिएगा इसको। यीशु ने यीशु से कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुला दिया। आमीन। आज हमारी जो क्रिश्चियनिटी में एक क्रिश्चियन की पहचान है, वो पता क्या है? वो शख्स और उसकी बीवी क्या करते हैं, क्या? बस इसके अलावा कोई और पूछता ही नहीं। हमने इतना बाइबल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है क्योंकि हमारे ज़हन छोटे हैं ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये कलाम इलाही है, वो जिसने 7 आसमानों को बनाया है, दुनिया की हर चीज उसके हाथ की खलकत है। मेरी तरफ देखिए, ये अजीब जिस्म है, क्या क्या ये काम कर सकता है। He made it all। दुनिया अभी इंसान जो है वो कलाम में पता नहीं कहां पे पहुंच गया, लेकिन आज भी एक रोबोट ऐसा नहीं बना सकता जिसकी उंगलियां पूरी तरह से खुलती बात होती है। बिकॉज गॉड ओनली कैन डू दिस। और उसने क्या कहा कि मैं तंदुरुस्तों को, उसने कहा तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। वो आए मेरे लिए है, मेरे जैसे नाचीज से उस गुमराह और उस कमजोर इंसान के लिए आया ताकि मुझे तब्दील करके वो उस शजर की इबादत खड़ा करे जो उसके लिए फल लाता है। हालेलुया। अजीजों, जब खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है ना, तो अजीब से काम होते हैं। यहां पे क्या लिखा है कि फरीसियों के फकीरों ने उसे गुनहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा। हालेलुया। आपको पता है आपके साथ खाना कौन खाता है? वो शख्स जो आपके बहुत करीब होता है। हर किसी के साथ खाना नहीं खाते हैं। आप खाना खाते हैं उसके साथ जिसके साथ आपको प्यार होता है। आप खाना उसके साथ खाते हैं जो आप पे और अपने अंदर कोई तमीज नहीं रखता।
कई दफा होता है ना कि दूसरे मजहब वाले वो दूसरे मजहब के साथ खाना नहीं खाते, कि ये है तो वो है वगैरह वगैरह, या कई लोगों में होता है कि मैं बड़ा हूं या वो छोटा है, वो उस जात का है, वो उस जात का। तो खाना जब आपके साथ में खाता है तो ना वो फिर आप और वो एक हो जाते हैं। यू बोथ कम टू द सेम टेबल, आप वही खाना खाते हैं जो वो खा रहा है, आप दोनों एक हो जाते हैं। और ये है मेरा यीशु। वो कहता है कि जब तुम मेरी शरीयत पर अमल करोगे, मुझे कबूल करोगे, तो मैं और बाप तेरे घर में आएंगे, हम तेरे साथ खाना खाएंगे और तेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। This is the change that God will bring into our life. एक मुझे आयत याद आई, एक सेकंड हम देखते हैं। पैदाइश पहला बाप, हालेलुया। हम देखेंगे तीसरी और चौथी आयत, पैदाइश पहला बाप तीसरी और चौथी आयत। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया। हालेलुया। Now we are trying to understand कि Jesus is a God of change। तो खुदावंद का कलाम यहाँ पे हमें क्या कहता है? और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो जा, क्योंकि वो खुद रोशनी है, और रोशनी अंधेरे पर गालिब आती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कितना ही अंधेरा क्यों ना हो और वो रोशनी पर गालिब आ जाए। अब किसी भी बड़े से हॉल में चले जाओ और उसको चारों तरफ से सील कर दे, और उसको ऐसे कर दे कि एक हल्की सी किरण भी रोशनी के अंदर ना आए, और आप एक छोटी सी माचिस की तीली जलाएं, चारों तरफ लाइट हो जाए। अब वो इतनी सी माचिस की तीली होती है, और इतना बड़ा अगर हॉल है, और वो सारा अंधेरा भी उस हल्की सी माचिस की जो लाइट है उसको नहीं रोक सकता। This is what Jesus is all about। जब वो हमारी जिंदगी में आता है ना, तो हमारी जिंदगी का सारा अंधेरा चला जाता है, वो चेंज कर देता है, वो तब्दील कर देता है, वो हमें बदल कर रख देता है। और वो कहता है कि आए बेटे, आए बेटी, आज से तुम मेरा है, मैंने तुझे अपना लिया है, मैंने तुझे ले लिया है, अब तू यतीम नहीं है, अब तू लावारिस नहीं है, आज से तू मेरा है, और मेरे बाप के किसी एक मकान में मैंने तेरा सारा बंदोबस्त कर दिया है। उसके बाद बहुत से मकान है, तू फिक्र नहीं कर। इस दुनिया में अगर तुझे किसी चीज के ऊपर कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिक्र नहीं कर। अब यहाँ पे छोटे छोटे वो जिस तरह मुझे किसी ने कहा कि न्यूयॉर्क हाउसेस आर चिकन हाउसेस, छोटे छोटे से कमरे, छोटे छोटे से घर, और हम इन घरों के पीछे सारी जिंदगी मॉर्गेज पे करते गुजार देते हैं, और वहां पर मुफ्त में हमारे लिए इतने बड़े बड़े मकान हैं। हालेलुया। वो हमें तब्दील कर देता है, छोटे छोटे चिकन हाउसेस से निकाल के वो हमें बादशाहियत में ले आता है, फिर हम शाही काहिनों का फिरका हो जाते हैं, आम सी चीज नहीं रह जाती, बिकॉज़ जीसस इज देयर। एक हम वर्स देखते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रसूल की इंजील। हालेलुया। और मेरे साथ अगर आप देखिए उसका 5वां बाब, अभी हमने पढ़ा ना रोशनी के लिए, तो मुझे ये आयत याद है। इसमें क्या लिखा है? तुम दुनिया के नूर, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। हालेलुया। अजीजों, दिस इज व्हाट वी आर। इस वक्त मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं, मैं अपनी मिसाल नहीं दूंगा, मैं उनको दूंगा। हाउ गॉड हैज एलिवेटेड यू। यकीन माने कि किस तरह खुदावंद आप लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर इस पर बैठकर गौर करें ना, तो आप जान भी नहीं सकेंगे। गुड फ्राइडे को हमने प्रेयर की। अब मेरे पास वो फोन उधर लगा हुआ है, अदरवाइज मैं आपको, बल्कि मैं जब इबादत खत्म होगी तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। पास्टर नदीम, हमने बेटियों के लिए दुआ की थी जिनकी औलाद नहीं है। We got 2
गवाहियां दोनों बेटियों ने कहा कि हमने चेकअप करवाया है और हमें खुदावंद ने बरकत दिया है। एक बेटी को 8 साल के बाद और एक बेटी को 3 साल के बाद खुदावंद ने बरकत दिया। This is how God uses us. वो क्या कहता है कि जो वो जला हुआ है उसको पैमाना के ऊपर रखते हैं और वो मैं या आप नहीं रखते। ये पास्टर नदीम में खुद आज नहीं यहाँ पे कहता लोग को आ जाओ, ये कोई बाहर किसी चौक में खड़े होकर नहीं कहता लोग को आओ मैं लड़ने दुआ कर रहा नहीं। न जाने कहां पे इन्होंने दुआ की और खुदा ने कहां पर उस दुआ को इस्तेमाल किया। दैट इज हाउ द लाइट वर्क्स। वो कहां पे रखा जाता है चिराग और वो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आमीन। मैं बेटे की ना उस दिन इसका एक गीत सुन रहा था, तो वो गीत सुनते सुनते मैं सो गया। मैं पैसे के साथ गुवाहाटिया गया था, तो वहां पे टाइम कम होना था। मैं चलो गाड़ी में बैठे तो मैंने इसका गीत सुना और मैं वो गीत सुनते सुनते सो गया। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने सिर्फ आपके वो सारे गीत पूरे सुने जो आपने गाए, बाकी जो दूसरों ने गाए वो मैंने थोड़े से सुने, फिर मैं आगे निकल गया। लेकिन आपके गीत मैंने पूरे सुने। क्यों? वो भी मैं आपको समझा। तो वो मैं सुनते सुनते मैं सो गया। और जब मैं उस गीत को वो सुनते सुनते जब मैं सो गया, तो मैं अपने ख्वाब में मैं लोगों के साथ जो है ना प्रीच कर रहा था और कॉन्टिन्यूसली वो गीत पीछे बज रहा। मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा सा मजमा है और मैं खड़ा होके प्रीच कर रहा हूं और पीछे वो गीत चल रहा है। तो मैं अपनी नींद में ही कह रहा हूं ऊंची थोड़ा सा गा। That is how the miracle that is with somebody works. मैंने वो ख्वाब क्यों देखा गीत में गाते हुए? पता है क्यों? Because you do it for the love of God. Amen. पास्टर रॉबिन उस दिन इन्होंने दुआ की किसी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, फैमिली के इश्यूज के लिए। तो हमें खुदा के फजल से कितने लोगों की रेवरेंड राशिद ने फाइनेंसेस के लिए की, पास्टर रॉबिन ने फाइनेंस के लिए। तो एक हमारा बेटा है बलविंदर, उसने खास अपना वॉइस मैसेज में हमें गवाही भेजी कि जी मैं पास्टर जी दादे नाल पास्टर जी ने मैंने ना नहीं आ वो दुआ कर रहे सन ते मैं गुंडिया दे भावे ते कहते उसे दिन मेरा ते मेरी बीवी का साथ वाला 3 साल तो एक दूसरे को लगा रहने से कहते मैं पास्टर जी कल जा रहा हूं। दिस इज हाउ द मिरेकल ऑफ गॉड वर्क्स। हम नहीं समझ सकते। वो क्या कहता है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं हो तुम। और जब चिराग नाम पर वो दिया रख दिया जाता है जिसकी रोशनी यीशु है, तो वो भी हर जगह जो है ना मुनव्वर कर देती है। फिर कोई अंधेरा कोना नहीं रहता, क्योंकि वो तब्दील कर देता है। वो अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर देता है और वो मुझे और आपको उस कुव्वत में तब्दील कर देता है जो हमें समझ में नहीं है। हम खुदावंद यीशु के बगैर मुर्दा है। बहुत से आपको लाखों करोड़ों लोग इस वक्त चलते फिरते नजर आ रहे, दे आर जस्ट मेयरली डेड बॉडीज वॉकिंग। क्योंकि जहां पर यीशु है वही है, क्योंकि वो कहता है जिंदगी में उसके बगैर जिंदगी नहीं है। ये फिर रहे तुर रहे, इनके पास जिंदगी नहीं है। तो आज अगर मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो हम बहुत अमीर, कबीर, ताकतवर और कुदरत से भरे हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ होता है और वो हमें तब्दील कर देता है। फिर हमारे और बाप के दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहता। हालेलुया। जब हम खुदावंद यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो जलाल का वंश, रोशनी, इज लाइट, राइट। सो हम भी रोशनी है क्योंकि उसने हमें अपनी शरीर में पैदा किया है। अच्छा, अब यहां पर ना बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि हम इतने बड़े गुनहगार हैं और लोग हमें जज करते हैं। वो भैया वो ये पीते बड़ी होनी चाहिए,
वो ये मेरे दोस्त यार देखो तो हमें पता मुझसे होना जो अक्सर बैठता हूँ वही अच्छी होना था बड़ा सरकार होना जैसे कभी पास्टर साहब ने बता रहा था किसी ने पास्टर ने की आपको बड़ी मजे की तो आप सबके लिए एक बड़ी अनोखी बात बताता हूँ। इस ईस्टर संडे को किसी ने कहा कि जी आप उन दोनों के चर्च में ना जाइएगा, मेरा और पास्टर रॉबिन का नाम लेके, वो तो ये हमारे प्लस वाले हैं तो, और जो चर्च उन्होंने क्वींस में जिस खोला है वो भी यहाँ पे प्लस का जाके आप उसके ऊपर देख ले लिखा हुआ है। तो मैंने आज आपके स्पेशल देखा बहुत तरीके खुश नहीं हो हालेलुया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस चिराग को खुदा यीशु लगता है उसकी रोशनी में कोई नहीं हो सकता। आमीन। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या यीशु मेरे भी गुनाह धो देगा? देखिए मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरी गुनाहों की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब हम अपने अकेलेपन में खुदावंद के सामने बैठ के रोते हैं ना तो फिर हमारे सामने वो हर चीज वीडियो की माने चलती है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और मुझे खुदावंद ने दिखाया ये सब गुनाह है और ये तेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो हम क्या उसमें देख रहे हैं? लेट्स गो टू आइज़ाया 44, यशायाह नबी का सहीफा। सॉरी मुझे पहले पढ़ गया एक मैं सैंडल को ना मैं सोच रहा हूँ कि लेंस वगैरह लगवा लूं। अच्छा जी, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 44 बाब 44 चैप्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रेज द लॉर्ड, मैंने उसको हाईलाइट किया है 22 वर्स उसकी 22। अजीजों, अगर आज हम में से कोई भी ये समझता है ना कि ये काम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये नहीं जा सकता, या मुझे लोग आज भी उसी चीज से याद करेंगे, तो ये वर्ष मेरे लिए है, आपके लिए है, आप सबके लिए भी है। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? मैंने तेरी खताओं को घटाओं की मानन और तेरे गुनाहों को बादल की मानन मिटा डाला है। आमीन। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। He doesn't care about what I am. He doesn't care what my past was. वो मेरे लिए क्या कहता है कि मैंने तेरी खताओं को घटा की मानन। कभी देखा कि आपने आपको एक हवा लगी हो तो नहीं यही हवा बोल के वापस आइए मेरे मुंह से, और वो कभी वापस नहीं आती, बिकॉज इट गोज। एक दफा जो बादल आसमान से चले जाते हैं फिर वो कभी नहीं आता, बिकॉज दे डिसअपीयर फॉरएवर। साइंटिफिक फैक्ट है ना दोनों में। ठीक है, हम में से कई बाइबल को नहीं मानते, लेकिन साइंस को तो मानते हो ना। Once a cloud goes away, वो क्यों वहां से गायब हो जाता है? क्योंकि वो पानी सब खत्म हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है, it doesn't exist anymore। हवा एक रुख में चलती है, वो घूम के वापस नहीं आती, इम्पॉसिबल। सो जब वो हवा चली जाती है तो वो दोबारा कभी नहीं आती। वो कहता मैं तो ऐसे तेरे गुनाहों को माफ कर देता, पुराना कुछ भी नहीं रहता। और हम आज भी उस पुराने में ही रहते हैं, मेरे खुदावंद यीशु चेंज कर लेता है। वही वाहिद हकीकी तब्दीली है अजीजों। आज अगर खुदावंद यीशु हमारे अंदर है तो हम हमेशा के लिए तब्दील हो जाएंगे, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हम नए हो जाएंगे, हम नई मखलूक हो जाएंगे। इसलिए एक और आयत देखते हैं और उसके बाद हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करेंगे। मेरे साथ अगर आप निकालिए पहला करंथियों, नहीं सॉरी, दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब। दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी मेरे साथ देखिए 17 आयत। लेकिन मैं कितनी दफा बोल रहा था, गुलामों ने वो आयत ही मुझे याद दिलाई। मैंने कहा तू अपनी ना सुनाई जैसे मेरे कलाम को दे, क्योंकि ये जिंदा कलाम है, यीशु मसीह मुजस्सम है ये मेरे और आपके पास। हालेलुया। हालेलुया। खुदाओं के कलाम में क्या लिखा है? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो
नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हम आगे 18वें आयत में देख लेते हैं, और सब चीजें खुदा की तरफ से है जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द। हालेलुया। और जी हम पीछे क्या रह गया? मसीह तब्दील करने का है, वो मुझे और आपको हमेशा के लिए तब्दील करने का है, क्योंकि वो तब्दीली का खुदावंद है। हमारा पास्ट क्या था, हमारे खानदानों में क्या था, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या था, हमारे बच्चों में क्या था, हमारे मुआशरे में हमारा क्या था, कारोबार में, जिंदगी में, न जाने क्या क्या ऑप्शंस थी, they are all gone because today we are new beings. हालेलुया। नई मखलूक यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा यीशु के नाम से सारा चला दो। ऐसी चीज हम सब खड़े हो जाते हैं और इस वक्त हम खुदावंद के उस मसा को, उस फजल को मांगते हैं ताकि वो हमारे बीच में आ जाए। आज वो हमें तब्दील कर दे खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल तेरे नाम को, कि क्या ही प्यारा तेरा नाम है खुदावंद। तेरे नाम लेने से, उस नाम को खुदावंद अपनी जुबान पर ठहराने से हम अपने आप को तुझे सबमिट करते हैं खुदावंद। आज तू खुदावंद अपनी मर्जी से हमें चुन ले। हम तेरे मुंतज़िर हैं, हम तेरे खुदावंद नजात के मुंतज़िर हैं, क्योंकि अगर तू नजात न देगा तो हम नजात के हकदार ना होंगे। अगर तू हमें बरकत न देगा तो खुदावंद हमें फजल न मिलेगा। आज खुदावंद तू है तो खुदावंद हमारे लिए वो हकीकी तब्दीली है, क्योंकि तेरे सिवा खुदावंद को तब्दीली नहीं आ सकती। ऐ खुदावंद आज मैं तेरा खादिम होते हुए वो तब्दीली जो तूने मेरे ऊपर खुदावंद जाहिर की, अपने खादमीन पर जाहिर की, अपने बेटे बेटियों पर जाहिर की, अपने शागिर्दों पर जाहिर की, आज खुदावंद वो तब्दीली तू हर फर्द बशर पर जाहिर कर, ताकि जिंदगियां तब्दील हो जाए, जिंदगियां रूहें, आए खुदावंद उनके दिल पाक हो जाए, और वो जिंदगियां, वो रूहें, वो दिल खुदावंद तेरे हुजूर, तेरे मज़बा पर ठहराए जाए, और उनकी महक तेरे हुजूर खुदावंद की हवा बखूर की खुशबू की मानद पहुंचे, ताकि तू शादमान हो। क्योंकि खुदावंद हमारी खुशी, हमारी तसल्ली, हमारा फजल, हमारी खुदावंद हर नेमत बरकत खुदावंद तेरी खुशनुदी में है। अगर तू खुश है तो खुदावंद फिर दुश्मन हमारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता, फिर दुश्मन हमें कमजोर नहीं कर सकता, फिर दुश्मन हमें किसी भी तरह से खुदावंद नाकाम नहीं कर सकता। हालेलुया। इसी से खराते से के राबा रखा रखा रे रे रेसे रेसो रखा राबा रिसे के ले 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 ले। हाँ खुदावंद तू तब्दीली का खुदावंद है, तू तब्दील कर देता है। तूने खुदावंद जिसको भी छुआ तूने उसको तब्दील कर दिया। आज खुदावंद हम तेरी उस तब्दीली को मांगते हैं ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद तेरी मर्जी के मुआफिक, तेरे रूह के मुआफिक, आए खुदावंद तेरी पसंद के मुआफिक तब्दील हो जाए, और खुदावंद हम तेरे फजल से, तेरे लहू के वसीले से धुल जाने से हम बाप के बेटे बेटियों में शामिल हो जाए, क्योंकि यह बाप की यही मर्जी है, यीशु के बाप जलाली और प्रोफेसर। आमीन, हालेलुया। हम खड़े रहेंगे और इसी दौरान हम खुदावंद की हमद सना करते हुए, प्रस्तुत करते हुए हम अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी दायिकियां हम खुदावंद के हुजूर ठहरेंगे। यीशु माहौल के लिए, इस सलाम के लिए जो उसने हमें अता किया, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लबों को खोलते हैं शुक्रगुजारी के लिए। शुक्रिया हवा रहेगा, उसने मैंने की है आप बातें हैं। शुक्रिया हवा। Oh
शुक्र करो तुसी ओदा तेरा है खुदा दा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा तेरा है खुदा दा खुदा तू जो हो भला है रहमत होगी है सदा क्यों जो भला है रहमत होगी है सदा बड़े बड़े कम जो करता शुक्र करो खुशियों से कम जो करता शुक्र करो खुशियों से जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से नाले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा शुक्रिया गाही करो शुक्रिया Praise you, Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. आए अजीजों हम सब खुदावंद के हुजूर खड़े हुए अपने आप को हम दुआ में ठहराते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर रॉबिन से कि वो आए और आज के सारे इबादत के माहौल के लिए खुदावंद की मसा और उसकी हुजूरी के लिए और जो खुदावंद के लोगों ने अपने जेब से खुदावंद के हुजूर अपने नजराने अपनी दया देखियां चढ़ाई हैं, जो अपनी जिस्मानी कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर आज लेकर आए हैं, उस सब की शुक्रगुजारी में हमारी बहन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा, हमने तेरी हजूरी को महसूस किया, वाकरू की मौजूदगी को महसूस किया। वाकरू हम तेरा शुक्र अदा करते कि तू हर वक्त हमारे साथ रहता है और बाप से हमारी शिफायत करता है। तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोगों ने खुदावन तेरे दिए में से लिया, खुदावन हम उसके लिए मिन्नत करते हैं कि तू खुदावन उसको कबूल कर, क्योंकि कोई शख्स किसी को नहीं देता है। हम सब खुदावन तेरे हजूर देते हैं, तेरे हजूर लाते हैं और खुदावन तू उस हदिये नजराने को कबूल करता है और हमें उसके जाने में खुदावन तू बरकत, क्योंकि खुदावन तूने अपने कलाम में ये फरमाया है और तू वादों का सच्चा, तू हमेशा खुदावन अपने वादों पर कायम रहता है और तू कभी भी हमें परेशान नहीं होने देता। कभी भी खुदावन तू अपने तवक्कल करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि तू खुदाए कादिर
Hallelujah. Thank you. और हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं खुदावन तू वो बरहक देता है। Oh, praise you, Lord. तू कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। Thank you, Jesus. तू कभी भी हमें मोहताज नहीं होने देता। Hallelujah. तू कभी भी खुदावन हमें मायूस नहीं होने देता। Hallelujah. बल्कि तू खुदावन रहमतों भरा खुदा है। तू अपनी रहमतें अपने बंदों अपने बच्चों पर उंडेलता है। Oh, praise you, Lord. क्योंकि तेरे खजानों में कमी नहीं है। तू खुदाए कादिर है। Hallelujah. तू खुदाए कादिर है। शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और उसके मुताबिक तू जवाब भी देता है। आज की इबादत का सारा जलाल खुदा तुझे जाए। Thank you. खुदावन जिस पास्टर ने खुदावन प्रस्तुत की हम उसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने भाई खुदावन जिन्होंने तेरा कलाम को लोगों तक शेयर किया उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। अभी जब हम जाएं तो खुदावन तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ हमारी हिफाजत करें और खुदावन जो हमारे अजीज रिश्तेदार घरों पे हैं खुदावन मैं उन सब की सलामती मांगता हूं। तेरा पाक रूह सबकी हिफाजत करे उस अबलीस से जो हर वक्त हमारे पीछे लगा है कि कब हमें पार करे, लेकिन खुदावन तेरा पाक रूह हमेशा हमारे साथ है। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. थैंक यू। चंद एक अनाउंसमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर संडे की इबादत शाम 4 बजे से 6 बजे तक चर्च में होती है। इसके अलावा बहुत से हमारे बेटे बेटियां बहन भाई ऑनलाइन उन्होंने हमारे साथ जब उस प्रेयर इवनिंग में शिरकत की तो उन्होंने ये बहुत पुरजोर रिक्वेस्ट की है कि वो लोग इस दुआया इबादत में ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम इस सारे प्रोग्राम को एवरी मंथ 2 टाइम्स करने के लिए उसके प्रोसेस में आप इसको दुआ में रखिए ताकि खुदावन अपनी मर्जी के मुआफिक काम करे। देखिए जो हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब खुदावन का काम है। जैसे आज हमने सीखा कि वो किसी वक्त भी आ जाएगा और जिस वक्त आएगा वो आपको तब्दील कर देगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दुआया इबादत जो है शाम में वो हम स्टार्ट करें और इसको फिलहाल हम महीने में 2 दफा करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जो पहला इतवार होगा हर महीने का वो फैमिली संडे के तौर पर चर्च में मनाया जाएगा। पाक शराकत भी होगी और उसके बाद चर्च सर्विस के बाद हम सब फैमिली के तौर पर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और खाना भी खाएंगे। इसके अलावा और चंद एक प्रोग्राम्स हैं जिनका हम आने वाले चंद हफ्तों में आपके साथ जो है उसको भी जरूर शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देने का वसीला करें। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है बाप जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब से हमेशा तेरे ही है। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, इस खुदावंद के घर के साथ और कुल कलीसिया आलम के साथ होती रहे। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। इबादत खत्म हो चुकी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में आज के इस इबादत के इख्तिताम पर एक दूसरे से मिलेंगे और फिर सलामती से अपने घर में जाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।